हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन का आंसर हम बताने वाले हैं आपको, जो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके हाथ में आ जाता है। तो आज हम सिर्फ 5 ही नंबर नहीं, 3 नंबर का भी बताएंगे, 2 नंबर का भी बताएंगे और 5 नंबर का भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5 नंबर का सीखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ के लिए, गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या है हमारा, ये बारंबारता वाला सीखेंगे। तो इसमें ये आंकड़ा जो दिया हुआ है, तो इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हम सीखेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। बारंबारता वाला जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। जो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं उससे अभी आप पूछ सकते हैं, वो इसका जवाब यही देंगे कि आपको क्वेश्चन यही वाला आने वाला है आपके परीक्षा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए एक बार पहले देखिए, विनम्र आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। तो इसका चर कितना है, एक्स है, चर एक्स है और बारंबारता क्या है, एफ है। तो चर को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो इसको चर को एस से सूचित करते हैं, इसको एफ से। तो देखिए ये एफ क्या है, ये एफ देखिए 3 है, 4 है, 2 है, 4 और 6 है। और ये क्या है, चर क्या है, चर जो है वो 2, 4, 3, 7, 8। तो इसी को मिला करके हमें क्वेश्चन का आंसर बनाना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल। हल लिख चुके हैं। देखिए, टाइम की बचत हो इसके चक्कर में, देखिए बच्चों, इसको हल करने का क्या तरीका है हमारा। सबसे पहले तो हम यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है। तो माध्य का सूत्र, ये क्वेश्चन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से हम आंसर शुरू करेंगे। तो ये हल है, और हल में सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। अगर हमें सूत्र आएगा, गणित एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर हमें सूत्र नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन हम सूत्र भूल गए हैं तो हमें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी सही नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो लेकिन सही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मैथ के लिए, कि हमें सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। तो आप अच्छे से समझिए, और जितना भी गणित, अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, या नीचे कोई भी क्लास में है, 7 में है, जो भी क्लास में है, तो आप उसको सबसे पहले तो आप सूत्र को समझा कीजिए। अगर सूत्र आप अच्छे से समझ लेते हैं, और सूत्र आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि अगर कभी मिस्टेक हो जाए, दिमाग से निकल जाए, तो आप उसे देख करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब सूत्र हम सीखते हैं। सबसे पहले माध्य का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में हमें 2025 की परीक्षा में पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन आने वाला है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये जरूर हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको याद कर लीजिए। माध्य सूत्र, माध्य सूत्र क्या होता है, सिग्मा। इसको क्या कहते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स इंटू, इसको क्या कहते हैं, इंटू एक्स। सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब, इंटू का मतलब होता है गुना। और यहाँ देखिए बट्टे में क्या है, सिग्मा एफ। तो आई होप कि समझ गए, एफ को किससे सूचित किया जाता है, बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है, और एक्स को क्या कहते हैं, चर। तो अब देखिए कि अब हम एक इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका है, एक इस तरह से डब्बा बनाएंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक डब्बा बनाएंगे। उस डब्बे को फिर देखिए, चर कितना था, ये हमारा चर वाला संख्या है। ऊपर में जो हमारा ये है, इसको हम चर बोलते हैं, तो ये चर वाला है, और ये बारंबारता है, और ये f इंटू एक्स। तो अब देखिए, अब जो है हम इसमें चर वाला जो संख्या है, जो हमारा यहाँ है, देखिए ये जो हमारा चर वाला संख्या है, इसको हम उतारेंगे पहले। तो इसको उतार लेंगे तो क्या है हमारा, 2। यहाँ देखिए ये 2 है, तो हम 2 लिखें। 4 है, 4 लिखेंगे। 3 है
तो 3 लिखेंगे। 7 है तो 7 लिखेंगे, ये 7 है तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। ये 8 है तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि चर में चर वाला लिखेंगे। अब देखिए, अब बारंबारता क्या है, 3 4 2 4 6, तो यहाँ पे 3 4 2 4 6। आई होप कि आप कितना समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो है एफ इंटू एक्स जो है, इसको हमें इससे गुना करके निकालना है, क्योंकि इसका मतलब होता है गुना, इन दोनों को गुना करना है। तो 2 तिहाई 6, देखिए यहाँ 6 आया, 2 चौका 8, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 3 दूनी 6, 4 सत्ते 28 या 7 चौका 28, एक ही बात है। 8 छक्के 48। देखिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो इतना हम बना लिए हैं। अब देखिए, इतना लिख चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये 19 आएगा। जोड़ सकते हैं आप, जोड़ करके देख लीजिए। 3 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 16, कितना हुआ, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 6, 19। तो ये 19 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ है सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ करके कितना आया, 104 आया। आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये क्या है हमारा, ये 104 है। अब इस 104 को हम देखिए कि गुना करेंगे। यहाँ किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसको भाग करना है 104 को 19 से। ये जो हमारा निकला है जोड़ने से और ये जोड़ने से, तो यहाँ पे क्या है सूत्र, इसका क्या है सूत्र, देखिए पहले, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स बट्टे में सिग्मा एफ एक्स। तो इस तरह से सिग्मा एफ एक्स बट्टे में है तो बट्टे में हम 19 देंगे। यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स बराबर 104 और बट्टे में एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे बट्टे में 19। अब इन दोनों को भाग करना है। तो ये देखिए, यहाँ रफ में हम भाग कर चुके हैं, ये रफ है। तो साइड में आप वहाँ भी क्वेश्चन, जब एग्जाम हॉल में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका अच्छा, मतलब अच्छा बनाया, अच्छे से सॉल्व किया है, इसका पहचान होता है। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको इससे भाग करना है। तो भाग किए तो 19 बार में 5 आया, 19 पंचे 95, 95 आया। तो कितना बचेगा इसमें से, तो 0 बचा। और ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। तो देखिए 95 में से, 1 मिनट, इसको घटाएंगे। यहाँ पे क्या करना होता है, घटाना होता है। तो ये 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9, और ये 9 हो गया। तो 9 में से 9 गया, ये कट गया और यहाँ पे 9 आ गया। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक 0 दे देंगे, तब होगा 90 होगा। तब लगाएंगे 19 चौका 76, तो 19 चौका 76 लगाएंगे तो फिर कटेगा। तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया है, देखिए इसका आंसर आया है 5.478। इसका आंसर क्या आया है, 5.478। तो देख लीजिए आप, इसका आंसर परफेक्ट आंसर है, यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे बच्चों। आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक थैली में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैली में से एक गेंद यदि छाया निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली होगी। तो देखिए इसका हल क्या है कि हम हल करने का तरीका, सबसे पहले तो हल लिखेंगे, उसके बाद लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद की संख्या कितनी है, ये 3 है, तो हम 3 लिख दिए। उसके बाद काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5, तो 5 लिख दिए। यहाँ 5 है, 5 लिख दिए। अब थैलों में कुल गेंदों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 जोड़ 5 कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए, ये हमारा
थैला है, ये जो है ये हमारा थैला है। ये थैले में 5 काली गेंद है और 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो जोड़ लिए। अब देखिए गेंद काली होने की प्रायिकता, तो गेंद काली होने की प्रायिकता इसकी क्या है कि ये काली गेंद होगी। तो हम जो हमारा 5 था काली गेंद 5 वो लिखेंगे और बट्टे में 8 लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया 8। तो यही इसका क्या होगा, आंसर उत्तर हो जाएगा इसी का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन बच्चों। और ये बहुत आसान है और ये भी हमारे मैथ के बुक में रहता है, 10th क्लास का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 नंबर में तो पूछता ही पूछता है। तो इसलिए आप देख लीजिए और ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलिए अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अर्ध छाया निकल जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है होगी कि बल्ब खराब है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बल्ब खराब ही है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर लिखेंगे हम। तो हल पहले लिखेंगे फिर देखेंगे कुल बल्बों की संख्या। जैसे वो क्वेश्चन बनाया ऊपर वाला, जैसे ये क्वेश्चन बना है इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो ये 10th क्लास में ज़रूर 2-3 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसलिए ये सब अभी से ही बना के रखिएगा, तो आपको टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता है। टॉपर बनने से अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अच्छा करना है, तो ये सब क्वेश्चन को ज़रूर आप ध्यान में रखिए और याद कीजिए और देखिए। तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20 है। खराब बल्ब की संख्या क्या है, कुल बल्बों की संख्या 20 और खराब बल्ब कितने हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, कुल अच्छे बल्बों की संख्या बराबर 20 माइनस, क्योंकि खराब है तो माइनस कर देंगे 4। तो 20 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अब देखिए एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता, तो एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा खराब बल्ब था वो 4 था तो हम 4 देंगे, बट्टे में क्या आएगा 20। अब इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप समझ गए होंगे और आपको ये अच्छा लगा होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इस तरह के ही वीडियो हम लाते रहते हैं इस चैनल पे। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।